नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है सोशल थिंकर, उनके सिद्धांत, उनकी बुक्स और अन्य रिमार्क जैसे उनको क्यों जाना जाता है। तो इस विषय में देखें आज। अगर प्रीवियस पेपर देखा जाए तो उसके अंदर सोशल वर्क या सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं और उन सवाल बहुत ही सुपरफिशियल हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीप रूटेड हैं, लेकिन उनके आंसर को आप कैसे एग्जैक्ट करोगे और उस आंसर को क्या आपका वे रहेगा आंसर को चूज़ करने का। तो आंसर वो चूज़ है। अगर ये वीडियो बार बार आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है सोशल वर्क के, सोशलॉजी के कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, बल्कि 2-3 सवाल आएंगे तो वो सवाल इससे हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है मेरी। आइए शुरू करें बगैर समय गंवाए। अगस्त कॉम्टे था पॉजिटिविज्म का निर्धारण करता था, इसलिए उसकी जो बुक्स हैं उसका नाम है कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है इन्हें। तो अगस्त कॉम्टे पॉजिटिविज्म का अर्थ होता है लॉ, इन्फोर्समेंट, ड्यूटीज़, ये सब, इन सब की बात करता है। वो मॉरल्स की बात नहीं करता, वो लीगल माध्यम से, ड्यूटीज़ के माध्यम से, प्रैक्टिकल की बात करता है ज़्यादा। और इनकी सारी बुक्स जो हैं, इनका जब इनकी प्रिंसिपल ही पॉजिटिविज्म है, तो कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी इनकी बुक का नाम, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी इनकी बुक का नाम, मतलब ये नाम भी ऐसे ही होंगे इनके, ध्यान रखना। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर समाज की बात को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उन्हें सोशल डार्विनिज्म भी कहा जाता है। सोशल डार्विनिज्म, इवोल्यूशन थ्योरी, ऑर्गेनिक एनालॉगी, स्टडी ऑफ सोशोलॉजी इनकी बुक का नाम, प्रिंसिपल सोशोलॉजी इनकी बुक का नाम है। ये सब तो रॉन्ग है, इन सबको मत देखना, ये सब बेकार बना दिया गया है, वो गलत हो गया है। तो याद रखें, हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो सोशल डार्विनिज्म बताते हैं, यानी कैसे सोसाइटी की डेवलपमेंट हुई, कैसे ये बढ़ी, इवोल्यूशन इसका कैसे रहा, कैसे एनालॉगस थ्योरी है, ऑर्गेनिक थ्योरी है कि पहले ये हुआ, फिर सेकंड स्टेज आई, पहले व्यक्ति था, व्यक्ति के 2 लोग मिले, परिवार हुआ, उस परिवार के बाद समाज बना, समाज के बाद राज्य बना, देश बने, विश्व बना। तो ये सोशल डार्विनिज्म है। सोशल डार्विनिज्म इसलिए क्योंकि डार्विन ने जो इवोल्यूशन की थ्योरी बताई, इसी तरह इन्होंने समाज के इवोल्यूशन या सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी बताई, इसलिए इनकी बुक्स का नाम ध्यान रखें। एक बार फिर रिपीट कि ये ना ध्यान रखें, इसको भूल जाएं, ये वो शब्द नहीं है, ये गलत हो गया है, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। एक्चुअली मुझे थोड़ा समय कम मिलता है, ऑफिस वगैरह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ, तो हेक्टिक में बनाया हुआ PDF है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर, सोशल डार्विनिज्म, अगर जो पूछ ले सोशल डार्विन कौन है तो आप आंसर अपना याद रखें, हर्बर्ट स्पेंसर। और उनकी बुक्स के नाम में भी सोशियोलॉजी ही जुड़ा हुआ, इज द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऐसे होंगे। थर्ड आपका कार्ल मार्क्स, बहुत अच्छे से आपको मालूम है कार्ल मार्क्स कौन है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात है इनकी क्लास स्ट्रगल की बात है, एलिनेशन की बात है। ये कहता है कि 2 क्लास हैं, एक इस पे जो इसके पास है, एक वो है क्लास जिसके पास कुछ नहीं है। तो है जिसके पास जो धनी वर्ग है और जो श्रमिक वर्ग है, इन दोनों का आपस की जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, जो टसल है, उसी से ही समाज के विकास में, डेवलपमेंट, इनका भी एक अलग से नज़रिया रहा। इनकी जो बुक्स है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, याद रखें। याद क्या, आपको मालूम ही होगी, ऐसी बात नहीं है, आपने बहुत शुरू 8वीं क्लास से ही आपने पढ़ा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको शायद समझाने की बात नहीं होगी, लेकिन ये हर्बर्ट स्पेंसर की समझाने की बात थी, ऑगस्ट कॉम्टे की समझाने की बात थी। ओ खैर, इमाइल दुर्खीम हैं, ये कहते हैं सोशल फैक्ट, डिवीज़न ऑफ लेबर, एनोमिक थ्योरी और कलेक्टिव कंसेंस। इमाइल दुर्खीम ये कहते हैं द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल ऑफ सोशलिज्म के मेथड, द सुसाइड, अगर जो बुक का नाम पूछते हैं तो सुसाइड बुक का नाम याद रखें, इनकी है। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ,
तो ये ध्यान रखें, इमाल दुर्खिम जी सोशल फैक्ट की बात करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर्स की बात करते हैं, एनिमी थ्योरी और कलेक्टिव कंसेंस। देखिए ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो शायद चीज़ें उतनी जल्दी क्रैम ना हो, क्योंकि आपका 12 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। 12 जुलाई के एग्ज़ाम को देखते हुए समय सीमा बहुत ही लो है, या ये कहें है ही नहीं। अब तो आपको रिवीजन मोड में आना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा ना बातों पर जाएं, फैक्ट को देखें। इमाल दुर्खिम सोशल फैक्ट है इनका, तो थ्योरी है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, एकोनॉमिक थ्योरी है, और कलेक्टिव कंसेंस है। बुक का नाम डिवीज़न ऑफ लेबर है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है। सुसाइड, अब पूछता है इमाल सुसाइड किसकी बुक है? इमाल दुर्खिम की। अगला जो थिंकर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या हैं देखते हैं थोड़ा सा। मैक्स वेबर जी कहते हैं इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी वेस्टर्न आइडियल टाइप्स, रैशनलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, ये मैक्स वेबर का सिद्धांत है। ये कहते हैं, इनकी बुक का नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। ये मैक्स वेबर बहुत ही नामी सोशोलॉजिकल या सोशल थिंकर हैं। ये कहते हैं समाज में इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आइडियल टाइप होना चाहिए, यानी इन्होंने कुछ नॉर्म्स स्थापित किए हैं समाज में इस प्रकार से होने चाहिए। रैशनलाइजेशन क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे समाज पर असर डालती है। इनका अर्थ सिर्फ उस ब्यूरोक्रेसी से नहीं जो वर्तमान में है, इनका अर्थ जो उस ब्यूरोक्रेसी से भी है जब जब चर्च के पादरी होते थे और उनके कुछ ऑफिसर होते थे, वो समाज को कैसे उन्होंने इम्पैक्ट किया, ये उसकी बात भी करते हैं। तो याद रखें, ज़्यादा ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा रैशनलाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी किसका सिद्धांत है? मैक्स वेबर का सिद्धांत है। ठीक है, अगले थिंकर हैं टैलकॉट पार्सन। ये पूछते हैं, इनकी जो थ्योरी है AGIL पैराडिम और स्ट्रक्चरल फंक्शनल। याद रखें AGIL पैराडिम आएगा अभी, जब हमारी एक अलग से वीडियो है उसके अंदर है ये। तो AGIL पैराडाइम ये लिखी, ये इनकी थ्योरी है टैलकॉट पर्सन की। इनकी बुक का नाम है द सोशल सिस्टम, द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन मॉडर्न सोसाइटी। बुक के नाम फेमस सिर्फ मैक्स वेबर है, इमाल दुर्खिम में कार्ल मार्क्स को कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत फेमस है, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, इन्हीं बुक है। बस कुछ अलग से जो टिपिकल से नाम दिखें उनको ध्यान में रखना है, जैसे AGIL पैराडाइम, ये टैलकॉट पर्सन की है। अगले थिंकर हमारे रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन है मिडिल रेंज थ्योरी, मैनिफेस्ट एंड लेटेड फंक्शन, रोल थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी। नाम याद रखें, इनके डिटेल में जाएंगे बहुत दिक्कत होगी, इससे पहले नाम याद रखें। रॉबर्ट के मर्टन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ऑन थ्योरेटिकल सोशोलॉजी। ज़्यादा नहीं जाना रॉबर्ट के मर्टन पे, याद रखें मिडिल रेंज थ्योरी, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। सी एच कूले है लुकिंग ग्लास सेल्फ प्राइमरी ग्रुप थ्योरी। इनके बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत स्पीड में जा रहा है? देखिए स्पीड में जाना मजबूरी है, आपको रटना भी आपकी मजबूरी है। बहुत ज़्यादा इसमें बता के मेरा उद्देश्य आपको ज्ञानी बनाना नहीं है। आगे देखें, जी एच मीड पिछले साल के एग्ज़ाम में भी इनका ऑप्शन है एक जगह। ये कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सेल्फ एज आई, मी एंड मी, रोल टेकिंग। कहते हैं समाज का इंटरेक्शन कैसे किया जाएगा, मैं क्यों कहता हूँ, मेरा क्यों कहते हैं, वो उस बात पे जोर देता है समाज का कैसे वर्गीकरण स्टार्ट हुआ। तो इसलिए इनकी बुक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये जो सेल्फ बात आ जाए समझ लो GH मीटा, और भी हो सकती है पर एक एग्जांपल है इनकी। इनका जो रिमार्क याद रखें, द आई एंड द मी सेल्फ अराइजेज सोशली, ये नाम ध्यान रख लेना। ये आई मी और सेल्फ, आई मी सेल्फ, ये कैसे समाज स्वयं से बिखर कर पूरे रूप में बना, पहले कैसे स्वयं तक सीमित था, ये बताते GH मीट। फिर है शार्लेट टॉवल, कॉमन ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच ह्यूमन नीड इन केसफुल। मेनली शार्लेट टॉल्स कहते हैं कि कैसे
साइकोलॉजिकल अप्रोच है समाज की, कैसे इंटरेक्शन होता है, इसलिए कॉमन ह्यूमन नीड्स भी हैं। सब मिलेंगे, बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, समाज में दुख सुख को शेयर करेंगे, समाज के साथ अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे, ये कहता है शार्लेट टॉवल्स। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच भी है हमारी। पूछा जा सकता है साइकोलॉजिकल अप्रोच किसकी है सोशल वर्क में, सोशोलॉजी शार्लेट टॉवल की। इनकी बुक का नाम है कॉमन ह्यूमन नीड्स। मैरी रिचमंड, सोशल डायग्नोसिस, केस वर्क। सोशल डायग्नोसिस बुक का भी नाम और सोशल डायग्नोसिस की थ्योरी का भी नाम है। ज़्यादा जानना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और बैठता कैपर रेनल्ड, रेडिकल सोशल वर्क, याद रखें ओनली, बाकी कुछ नहीं, बाकी ये मैंने इसलिए बना दिया है, एक बार देख लें। फ्लोरेंस हॉलिस साइकोलॉजिकल थेरेपी, केस वर्क रिलेशनशिप। देखो, शार्लेट टॉवल साइकोलॉजिकल अप्रोच और फ्लोरेंस हॉलिस साइकोलॉजिकल थेरेपी। इन्होंने समाज की साइकोलॉजिकल अप्रोच बताई, इन्होंने थेरेपी बताई कि कैसे चेंज होता है, केस वर्क भी बताया उन्होंने। साइकोलॉजिकल थेरेपी, देखिए इनकी बुक का नाम है साइकोलॉजिकल थेरेपी, क्योंकि साइकोलॉजिकल थेरेपी की बात करें, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करें, इसलिए इनका कॉमन ह्यूमन नीड्स है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये क्या है। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आपको, हालांकि इतना विश्लेषणात्मक नहीं है, फिर भी उम्मीद है समझ आया होगा। आइए एक बार इसको रिवाइज करें, शॉर्ट में बढ़े, ताकि आपने जो अब तक जो 11 मिनट की वीडियो में देखा वो क्या है, एक बार शॉर्ट में करें। ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म की बात है इनकी। ये पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, लॉ, ऑर्डर, ड्यूटी, इन्फोर्समेंट, यानी ये सब एक तरीके से पूरे मैकेनिज्म की बात करते हैं जो लीगल रूप से समाज को बांधता है या ड्यूटी के रूप में समाज को बांधता है। ड्यूटी ना करने, लीगल ना मानने वाले, लॉ ना मानने वाले लोगों पर सजा देता है। फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म, यानी समाज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, थोड़ा पहले व्यक्ति फिर कुछ, तो इसलिए इनकी बुक का नाम द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, क्लास स्ट्रगल है, एलिनेशन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। इमाइल दुर्खीम सोशल फैक्ट की बात करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं। आप डिवीज़न ऑफ लेबर से ये अर्थ ना समझें कि कार्ल मार्क्स है, इमाइल है, इमाइल दुर्खीम, ये इनकी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं, इसलिए इनकी बुक का भी नाम वही है। मैक्स वेबर है जो वो रैशनलाइजेशन की बात करता है, ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, तो इसलिए वो एक नए मेथड को जन्म देता है। ये चर्च के ऑफिसर्स की बात भी करता है, उनके जो पादरी प्रिस्ट उनकी बात भी करता है। टैलकॉट पर्सन, AGIL पैराडाइम सोशल वर्क इनका बुक का नाम है। इनका बुक का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, AGIL पैराडाइम इनकी जो थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है। और रॉबर्ट के मार्टन, मिडिल रेंज थ्योरी, रोल थ्योरी, स्ट्रेंथ थ्योरी, 3 थ्योरी हैं, तो इनका ये फेमस है। CH कूले, लुकिंग ग्लास सेल्फ और प्राइमरी ग्रुप फॉर, तो लुकिंग ग्लास सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। GH नीड कहता है सेल्फ एज आई एंड मी एंड सोशल, तो ये ध्यान में रखें, याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्लेट टॉवल कहता है कॉमन ह्यूमन नीड्स क्या है, इन्हें साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है समाज की, और जबकि फ्लोरेंस हॉलिस कहता है साइकोलॉजिकल थेरेपी होनी चाहिए। और मैरी रिचमंड कहता है सोशल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और बैठता कैपन रेनॉल्ड रेडिकल सोशल वर्क की बात करता है। तो दोस्तों, आज हमने सोशल थिंकर्स के बारे में जाना, कुछ इसके विषय में जाना, और उम्मीद है आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आप लोग कहीं से डाटा इकट्ठा करेंगे, कहीं से कोई बुक देखेंगे, उससे अच्छा है ये वीडियो 2-3 बार देख लीजिए। देखिए, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य आपको ज्ञानी बनाना नहीं है, आपके एग्ज़ाम में सफल होने के लिए आपका सहयोग देना है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। आपसे एक अनुरोध है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है और इससे थोड़ा अपने बिज़ी शेड्यूल में वीडियो बनाने की एक हिम्मत आती है, एक उत्साहवर्धन होता है। नमस्कार।